students, so we have to start theorem number 4, that is the median of a triangle are concurrent and their point of concurrency is a point of trisection of each median. यानी कि जो मीडियंस हैं वो ट्राइंगल की वो हमेशा क्या होती हैं, कॉन्करेंट होती हैं. मीडियंस क्या होती हैं, बेसिकली द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड. ठीक है, जब हम ऑपोजिट साइड तक इसको मैच करते हैं तो ये तीनों मीडियंस कहाँ से होकर गुजरती हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, एंड दैट इज अ कॉन्करेंट पॉइंट फॉर 3 मीडियंस. ठीक है, एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन. और एक मीडियन के लिए वो क्या होगा, उसका ट्राइसेक्शन होगा, यानी कि जहां पर 3 लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हो. ठीक है, okay, after that the given is triangle ABC in which median BE is and CF meet in G. हमारे पास पॉइंट कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट G पे मीट कर रहे हैं. ठीक है, हमें प्रूफ करना है AG प्रोड्यूस बाइसेक्ट BC in D एंड G इज अ पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ ईच मीडियन. हमने प्रूफ करना है कि जो हमारे पास AG प्रोड्यूस की गई है वो बाइसेक्शन पॉइंट है किसका, BC और D का. ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट हमने इसको क्या करना है, प्रूफ करना है. और हमने बताना है कि जो G है वो मीडियन की तमाम मीडियंस के लिए क्या है, वो ट्रांसेक्शन है. अच्छा, अब हमने ड्रॉ क्या किया, CH इज पैरेलल टू EB मीटिंग AD प्रोड्यूस इन H. यानी CH जो हमारे पास CH लाइन ड्रॉ हुई है यहाँ से यहाँ तक, वो किसके पैरेलल जा रही है, वो पैरेलल जा रही है E और B के. ठीक है, और AD जो प्रोड्यूस की है वो पॉइंट H तक प्रोड्यूस किया, तो हमने क्या किया, B और H को भी ज्वाइन कर लिया. अब हमारे पास मौजूद है इन ट्राइंगल ACH, ट्राइंगल ACH AE इज कॉन्करेंट टू EC. AE किसके बराबर है, E और C के, क्योंकि ये E क्या था, इसका मिड पॉइंट था, गिवन है. ये कंस्ट्रक्शन आ गया हमारे पास है EG इज पैरेलल टू CH, जो कि हमने कंस्ट्रक्ट किया है. तो हमारे पास क्या मौजूद है, AG इज कॉन्ग्रुएंट टू GH. AG इज कॉन्ग्रुएंट टू GH क्योंकि मिड पॉइंट है, और ये हम ऑलरेडी जो है किसमें डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरम नंबर 3 में. ठीक, तो हमारे पास मौजूद है फर्दर इन ट्राइंगल ABH. अब हमारे पास ट्राइंगल मौजूद है ABH. ठीक, उसमें क्या है, AG इज कॉन्ग्रुएंट टू GH, जो कि अभी हमने ऊपर प्रूव किया था. AF इज कॉन्ग्रुएंट टू FB. AF और FB कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मिड पॉइंट है F, और मिड पॉइंट है तो दोनों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी. FG इज पैरेलल टू BH. FG वो किसके बराबर होगा, वो पैरेलल होगा B और H के, क्योंकि हम ऑलरेडी ये थ्योरम नंबर 3 में डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, इसके बाद हमारे पास नजर आ रहा है हेंस BGCH इज अ पैरेललोग्राम. तो हमारे पास ये क्या बन गया, इट इज अ काइंड ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक है, BGC एंड H, इट इज अ काइंड ऑफ अ पैरेललोग्राम. सही, सो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या है, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है इसलिए ये हमारे पास पैरेललोग्राम है. डायगोनल्स BC एंड GH बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स ने क्या किया है, डायगोनल्स ने बाइसेक्ट किया है एक दूसरे को. डायगोनल्स कौन से थे, BC, ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया, तो हमारे पास 2 डायगोनल बन गए, G और H और B और C. ठीक है, हम ऑलरेडी थ्योरम नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट हो रहे होते हैं, और बाइसेक्शन पॉइंट हमारे पास वहां पर O पॉइंट था, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट D आ रहा है. ठीक, दैट इज GD इज कॉन्ग्रुएंट टू DH. GD बराबर है DH के, BD बराबर है DC के. ठीक, हमारे पास बाइसेक्शन के लिए पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए कि हमारे पास ये पॉइंट जो था D बाइसेक्ट कर रहा था, तो मेरे पास GD और DH बराबर हो गया, BD और DC बराबर हो गया. ठीक है, AD मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC. AD क्या है, मेरे पास ट्राइंगल की मीडियन मौजूद है, तो मैंने क्या किया, जिसमें से BD इज कॉन्ग्रुएंट टू DC, जो कि अभी हमने प्रूव किया था. ठीक, फिर मेरे पास मौजूद है ऑल्सो मेजरमेंट AG इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट GH, दैट इज इक्वल्स टू 2 मेजरमेंट GD. AG कौन सी मौजूद थी, AG मेरे पास ये वाली लाइन मौजूद है, GH मेरे पास ये वाली लाइन मौजूद है, और मेरे पास क्या कहा जा रहा है, GD के बराबर मौजूद है GD. यानी कि अगर मैं इस लाइन को, इन दोनों पार्ट्स को 2 दफा मैच करूंगी
फर्स्ट पार्ट ये और सेकंड पार्ट ये, तो मेरे पास ये दोनों साइड्स के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास मौजूद है जी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एच, विच इम्प्लाइज दैट मेजरमेंट जी एच इज इक्वल्स टू 2GD, यानी अगर 2GD होंगी तो वो 1GH के बराबर हो जाएगी। ठीक है, जो बात मैंने भी आपको ऑलरेडी लास्ट पॉइंट है हमारे पास, G इज अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AD। G पॉइंट जो है वो ट्राइसेक्शन हो रहा है AD, यानी कि G के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर 3 लाइंस आकर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो वो कौन सा ट्राइसेक्शन बना, किस लाइन का ट्राइसेक्शन बना, हमारे पास A और D का। ठीक है, AD पर भी G आ गया, BE पर भी G पॉइंट आ रहा है, और C और F पर भी कौन सा पॉइंट आ रहा है, G आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट G इज अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ BE एंड CF एज वेल। जब AD का ट्राइसेक्शन पॉइंट बन रहा है तो वो BE का और CF का भी ट्राइसेक्शन पॉइंट उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बन सकता है। एस जी AG is a twice of GD by the above process। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हमें इस थ्योरम में क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी मीडियंस एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर आ रही हैं तो सबसे पहले तो तमाम ट्राइंगल्स की मीडियंस क्या होती हैं, कॉन्करेंट होती हैं, और उनका जो पॉइंट होता है वो ट्राइसेक्शन पॉइंट भी क्या होता है, वो सेम होता है।